बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। 7 जनवरी है, हफ्ते का दिन है और आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही अफसोसनाक ख़बर के हवाले से बात करेंगे। ये ख़बर रहीम यार ख़ान से है। पिछले 2 हफ्ते में तकरीबन 23 दिसंबर से ये सिलसिला शुरू हुआ कि वहाँ पर सुबह बुखार होता है किसी को और शाम को उसकी मौत वाक़या हो जाती है। खौफ के साए हैं, गाँव के लोग परेशान हैं क्योंकि इन 2 हफ्तों के दरमियान तकरीबन जब ये मैं वीडियो कर रहा हूँ 11 के करीब एक ही ख़ानदान के लोग जो है वो लुक़्मा अजल बन चुके हैं। इन लोगों की मौत हो चुकी है और उनमें से उसी गांव में से तकरीबन 9 से 10 लोग जो है वो शेख ज़ैद हस्पताल में एडमिट हैं और डॉक्टर्स का ये कहना है कि उन्होंने उनको आइसोलेशन वार्ड में रखा हुआ है। ये सारा कुछ है क्या? थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर जो है चीज़ें देखी हैं, कुछ लोगों से बात की है और वर्ल्ड हेल्थ के जो नुमाइंदे हैं वो वहाँ पे गए हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है, ये हो क्या रहा है, क्योंकि खुदा न खास्ता मेरे ख़्याल से बीमारियाँ पहले भी आती हैं और बहुत सारे लोग जो है उसमें वफ़ात भी पा जाते हैं, लेकिन इस तरह एक मखसूस गाँव में क्या ये वायरल है? ये कैसे फैल रही है कि एक ही गांव में एक ही ख़ानदान के लोग इसका निशाना बन रहे हैं और डॉक्टर्स और लोग परेशान हैं कि आखिर ये है क्या, क्योंकि अभी तक समझ किसी को नहीं आ रही और ये आहिस्ता आहिस्ता वहाँ के लोगों को मौत के घाट उतारती जा रही है। हुआ क्या कुछ आपको बताता हूँ। 23 दिसंबर से सिलसिला शुरू हुआ। 8 साल की बच्ची सलमा को बुखार हुआ और उसको सुबह बुखार हुआ और शाम को जो है वो अल्लाह ताला को प्यारी हो गई। इसको दफना कर जब वो वापस आए तो इसकी दूसरी बहन ज़ुबैदा को बुखार हुआ और ठीक 2 दिन बाद 25 दिसंबर को जो है ज़ुबैदा की भी वफ़ात हो गई और ये सिलसिला अगले दिनों में जारी रहा। जनवरी की 3 तारीख़ तक जो है ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा और तकरीबन 3 जनवरी तक कहा यह जाता है कि 11 लोग एक ही ख़ानदान के वो अल्लाह ताला को प्यारे हो गए और इन मरने वालों में 5 बहन भाई और तकरीबन करीबी जो इनके अजीज़ हैं वो शामिल हैं और 11 लोग जो है इस वक्त भी शेख ज़ैद अस्पताल रहीम यार ख़ान में ज़ेर इलाज। अब है क्या? अब जो मरने वाले हैं उनकी तफसील भी है। 3 साला मोहम्मद हमज़ा, इसकी पूरी एक डिटेल है। मसला ये हो रहा है कि जी समझ नहीं आ रही, बुखार होता है और उसके बाद जो है कुछ ही अरसे में या कुछ ही वक्त में जो है वो शख्स दम तोड़ जाता है। अब डॉक्टर्स क्या कहते हैं कि हो क्या रहा है? अब वहाँ शेख ज़ैद अस्पताल के डॉक्टर लियास साहब हैं, वो कहते हैं कि जो माहिर डॉक्टर हैं उनकी राय के मुताबिक इस इलाके में जो है वो गर्दन तोड़ बुखार शुरू हो चुका है। ये गर्दन तोड़ बुखार लोग समझते हैं, जानते हैं, उनको पता है होता क्या है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि जी इस मर्ज़ में मुब्तला मज़ीद मरीज़ भी जो है वो हमारे पास आए हैं। वो कहते हैं कि जिस इलाके में 11 बंदों की अमवात हुई हैं, इस इलाके से ही हमारे पास 11 मज़ीद अफराद अस्पताल में दाखिल हैं। बड़ा अजीब व गरीब ये सिलसिला है। वो कहते हैं कि इन मरीज़ों में 5 ख़वातीन, 4 बच्चे और 2 मर्द शामिल हैं और इनको आइसोलेशन वार्ड में रखा गया और इनका ख़ुसूसी ख्याल रखा जाए। अच्छा, अब वो कहते हैं कि जी एक माहिर प्रोफेसर्स की निगरानी में ख़ुसूसी टीम भी तश्कील दे दी गई है जो इन मरीज़ों की देखभाल कर रही है और इनको अलामात के मुताबिक दवाइयाँ भी दी जा रही हैं और टेस्ट भी किए जा रहे हैं। उनका कहना है कि जो है ये मर्ज़ कैसे फैला, थोड़ा सा इसके हवाले से बताते हैं। वो कहते हैं कि जी गर्दन तोड़ बुखार सादा अल्फाज में दर हकीकत जो है वो दिमाग की सोजिश है। इसमें मरीज़ को तेज़ और कभी हल्का बुखार होता है, खांसी आती है और चंद केसेस में इसकी गर्दन एक तरफ ढलक जाती है, गर्दन एक तरफ हो जाती है। डॉक्टर लियास कहते हैं कि इस मर्ज़ के दीगर अलामात ये भी हो सकती हैं कि उम्र और कंडीशन से भी डिपेंड करता है कि किस तरह। अच्छा है क्या? अब वो कहते हैं कि जी हाँ, एक चीज़ इसमें वो बताते हैं डॉक्टर साहब कि ये जो मर्ज़ है ये कोरोना और खांसी की तरह नहीं फैलता, बल्कि इसके जो मरीज़ है अगर वो बंद कमरे में ज़्यादा अरसा किसी के साथ रहे या किसी के साथ ज़्यादा अरसे तक रहे तो उसको ये फैल सकता है, या मच्छर गंदगी वगैरह या जहाँ से हवा का गुजरना हो वहाँ ये होता है। बहरहाल अभी तक इस चीज़ का तयन नहीं किया जा सका कि ये मर्ज़ कैसे फैला है और इसको अभी तक चेक किया जा रहा है। दूसरी तरफ एक और चीज़ जो है, स्प्रे वगैरह भी किए जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब ने इसका नोटिस भी लिया है। अब मैं आता हूँ थोड़ा सा जो WHO या उन लोगों का जो है ये है क्या। WHO के रुकन जो है डॉक्टर मुफक्किर, वो ये कहते हैं कि इसको कहते हैं मेनिंगो इंसेफेलाइटिस। ये दिमागी सोजिश की एक किस्म है।
अब WHO ये कह रहा है, वो कहते हैं कि मेनिंगोइन्सेफेलाइटिस की जो उसने मज़ीद जो एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि जॉन हॉपकिंस मेडिसिन वाले ये कहते हैं कि मेनिंजेस दिमाग को ढांपने वाले बारीक टिश्यूज़ होते हैं, दिमाग के ऊपर एक तह होती है मेनिंजेस, और अगर इन टिश्यूज़ में इन्फेक्शन हो जाए तो इसे मेनिंजिटाइज कहा जाता है। जब दिमाग में सोजन या इन्फेक्शन हो जाए तो इस मसले को इंसेफेलाइटिस कहते हैं। अगर किसी शख्स में मेनिंजेस और दिमाग का इन्फेक्शन दोनों शिकायत बैक वक्त पाई जाएँ तो इस हालत को मेनिंगोइन्सेफेलाइटिस कहते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि जी कमेटी को और बताया कि गांव के दीगर रिहायशों के साथ भी सलामत पर बात करने के बाद बीमारी की तशख़ीस के लिए 74 घंटे के अंदर हतमी रिपोर्ट जो है वो बनाई जाएगी। और DHA के हुकाम ने भी बस्ती बहराम में इसमें तिबी कैंप भी लगाया हुआ है, 24 घंटे काम हो रहा है और जो है बाकी इसके ऊपर अभी बात हो रही है। लेकिन हैरान कुन तौर पर मैं आपको बताऊं कि वहाँ पर, क्योंकि जब ये ख़बर भी हमारे पास भी आई, जब टीवी पे भी चलती है, जब हम ये देखते हैं या लोग देखते हैं कि जी एक ही ख़ानदान के 11 अफराद, तो इसमें बहुत सारे सवालात पैदा होते हैं हमारे जहनों में भी, लोगों के जहनों में, और साथ साथ खौफ भी। स्पेशली उस इलाके में भी मेरी अपने नुमाइंदे से भी बात हो रही थी, वो ये बता रहा था कि लोग यहाँ पे, अल्लाह माफ़ करेगा, किसी को थोड़ी सी भी वो जैसे होता है ना कि एक बंदा थोड़ा सा उसकी नफ्सियात के ऊपर असर हो जाता है, या इसको आप ट्रॉमा भी कह सकते हैं, अगर डॉक्टर्स मुझे माफ़ करें अगर मैं गलत कोई टर्म यूज़ कर रहा हूँ। ये मतलब लोग उसमें उनको ट्रॉमा, मतलब किसी को अगर हल्की सी छींक भी आती है, किसी को वैसे ही फीलिंग्स आने लग जाती हैं जब खुदा न खास्ता इस तरह का कोई सिचुएशन है, बंदा कहता है मुझे भी बुखार है, वो एक नफ्सियात होती है। तो कहते हैं वहाँ पर लोग बाकायदा तौर पे परेशान हैं और अपने बच्चों के हवाले से, अपने घर वालों के हवाले से बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार हैं लोग, और मतलब वो इस चीज़ का खौफ का शिकार है कि खुदा न खास्ता कहीं उनको या उनकी फैमिली को ऐसी कोई चीज़ ना हो जाए, क्योंकि ये बिल्कुल भी विद इन 24 आवर्स 24 टू 48 आवर्स में वहाँ पे लोगों की जो है वो अमवात हो रही हैं। ज़रूरत इस चीज़ की है, ये सिर्फ नोटिस होते रहते हैं। ये हमारे यहाँ बड़ा दो चीज़ें हमारे यहाँ बड़ी मशहूर हैं। एक नोटिस ले लिया, वज़ीर आला पंजाब साहब ने नोटिस ले लिया, वज़ीर आज़म ने नोटिस ले लिया, सदर साहब ने नोटिस ले लिया, फ़लाँ ने नोटिस ले लिया, IG साहब ने नोटिस ले लिया, होना कुछ भी नहीं है। ये जो नोटिस होते हैं इसके ऊपर कुछ भी नहीं होता, कभी हुआ ही नहीं है। ज़ाहिर बात है, हम इसी फील्ड में हैं पिछले काफ़ी अरसे से और हम रोज़ देखते हैं कि नोटिस होते हैं। और एक अगर कोई काम ना करना हो हुकूमत वालों ने तो वो कमेटी बना देते हैं। जब कमेटी बन जाए तो समझ जाए कमेटी डल गई है, ये काम नहीं होना। तो यही सिचुएशन है। अल्लाह करे। बहुत अच्छा मैंने सुना है हॉस्पिटल है वो, शेख ज़ायद हॉस्पिटल जो है रहीम यार खान, मैं कभी गया नहीं हूँ, लेकिन अल्लाह करे ये इसको, क्योंकि अभी तक फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे लग रहा है, जो मेरी बात वहाँ पे भी हुई है, रिपोर्टर से भी मेरी बात हुई है, लग ये रहा है वो यही बता रहे हैं कि अभी तक इस चीज़ का पता नहीं चल सका कि ये हो क्या है। बीमारी का अंदाज़ा है, कोई कहता है जी गर्दन तोड़ बुखार है, डॉक्टर्स कह रहे हैं, कोई कहता है जी जो मैं आपको बता रहा हूँ WHO वाले कह रहे हैं कुछ और चीज़ है, लेकिन अभी तक पता नहीं चल रहा। लेकिन सबसे जो इसका अफसोसनाक, सबसे इसका जो मतलब वो है पहलू है, इसको जो मतलब इससे जो सबसे बुरा इसका जो पहलू है वो ये है कि आम लोग जो है इससे उनकी अमवात हो रही है, और अमवात बड़े स्पीडी, ये नहीं है कि मैं आपको बता रहा हूँ 24-48 आवर्स में ये सारा कुछ हो रहा है। अब इसके ऊपर हमारे भी व्यूवर्स हैं बाहर हैं, बहुत ज़बरदस्त डॉक्टर्स हैं, मुझे तो कॉल्स आती हैं और मेरी चीज़ें वो ठीक कर रहे होते हैं जब मैं, तो उनको भी चाहिए इनपुट दें ये क्या हो रहा है। हमें तो सीधी सी बात है, मेरी तो वहाँ रिपोर्टर से बात हुई है, डॉक्टर्स भी बेचारे अंदाजे ही लगा रहे हैं, जो मुझे आइडिया हुआ है, आई डोंट नो, बट ये है कि कवर नहीं हो रहा है मामला, और उनसे मतलब लग नहीं रहा कि उसको कंट्रोल कर पाएंगे। और खुदा न खास्ता ऐसा ना हो कि 11 गए इससे ज़्यादा अमवात होती जाएं और फिर ये पूरा कोई खुदा न खास्ता लपेट में ना आ जाए, वायरल ना हो जाए। इसके ऊपर अपना इनपुट आप लोग भी मुझे मेरे बहुत सारे व्यूवर्स डॉक्टर्स हैं और बहुत अच्छे ममालिक में, बहुत अच्छे हॉस्पिटल्स में, और कुछ तो बहुत अच्छे ओहदों के ऊपर भी वहाँ पे जो चीज़ों को समझते हैं, मुझे कॉल्स भी आते हैं, मैसेजेस भी आते हैं। तो काइंडली आप लोग भी मुझे गाइड कीजिएगा ये है क्या, ताकि मैं इसके ऊपर एक मालूमाती वीडियो, अगर कोई मुझे ज्वाइन भी करना चाहे स्काइप के ऊपर और किस चीज़ के ऊपर, और मालूमात देना चाहे कि ये क्या है, ये क्यों हो रहा है, यहाँ डॉक्टर्स को समझ फ़िलहाल नहीं आ रही है। तो अल्लाह ताला सबको अपनी अमान में रखे जी। ये बड़ी अफसोसनाक ख़बर थी। मुझे कुछ मैसेजेस आए हुए थे, पूछ रहे थे कि क्या हो रहा है रहीम यार खान में, क्या हो रहा है, क्योंकि इसके ऊपर फिर आपको पता है ना हमारे माशरे में थोड़ा से और भी चीज़ें हैं, लोग समझना शुरू हो जाते हैं कहीं किसी का साया है, किसी ने जादू कर दिया है, पता नहीं क्या कुछ है, वो है हमारे यहाँ है, ये चीज़ें हैं हमारे यहाँ ना। तो मतलब है इन अ सेंस कि हम लोग ये समझते हैं।
तो वो वाली चीज़ें कि जी ये कहीं कोई वो तो नहीं हो गया जी, खुदा न खास्ता कोई क्या हो गया। बहरहाल ये आफ़त है अल्लाह ताला की तरफ से, पता नहीं क्या जो भी इम्तिहान है। और अल्लाह जो है तमाम लोगों को जो है अपने अमान में रखे। अल्लाह इन लोगों को जो बीमार हैं इनको भी शिफ़ाए कामिला अता फ़रमाए, और जितने लोग बाकी वहाँ पे मौजूद हैं उनको भी अल्लाह इस चीज़ से बचाए। और अल्लाह जिनकी वफ़ात होगी उनकी मग़फ़िरत करे, आगे के लिए आसानियाँ करे। अल्लाह जो है बस ये बड़ी अजीब व गरीब ख़बर थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। आज की इस वीडियो से इतनी, आने वाली किस वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। अल्लाह इसके ख़िलाफ़ साजिशें करने वालों को नेस्तनाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूम को इंसाफ मिले, और अल्लाह जो है वो हम सबको हिदायत दे। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।